बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे हम इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में होने वाली एक अहम समाअत की जो 9 मई के केसेस से मुतल्लिक थी। आज जो हुकूमत है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसको एक बड़ा धचका लगा है। अगरचे जो प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ है मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बावजूद माजी में जो PTI के 3 रहनुमा थे उनके जो बयानात हैं वो चलाए जाते रहे और उनकी जानिब से इकबाल जुर्म के बयानात वो जो है वो ज़बान ज़द आम रहे। TV स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही, लेकिन आज उस हवाले से एक बड़ी खबर आई है, वो आपके सामने हम रखते हैं। 9 मई इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जो जज हैं अरशद जावेद, उन्होंने 2 रोज़ कबल जो फ़ैसला दिया था, उस फैसले के बाद आज एक नया मोड़ आया है 9 मई रावलपिंडी के केसेस में। वो आपके सामने तफसीलात जो है वो रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज अडियाला जेल में गैर मामूली केसेस हैं, गैर मामूली समाअत है, उसमें क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर, इस पे बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस, दोनों केसेस आज ही उन पर समाअत होनी है। उस पर बात करेंगे कि उस पर क्या सिनेरियो जो है बनता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने केसेस इस्लामाबाद और पंजाब की हदूद में इस वक्त जो है वो दर्ज है, उनकी तफसीलात सामने आई हैं। बहुत ही गैर मामूली तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसके अलावा इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन तीनों अदालतों में इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि ये केसेस किस रुख में हैं और आज की समाअतों के दौरान हुआ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। यहाँ पे नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की हमशीरा हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान पर इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में कितने मुकदमात दर्ज हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाए। इसी तरह की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी गुज़श्ता हफ्ते दायर की गई थी और उसमें रिपोर्ट भी सामने आई थी। लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त यही थी कि पंजाब की हदूद में कितने मुकदमात इमरान खान पर दर्ज हैं, तफसीलात फराहम की जाएँ। पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया था कि इमरान खान पर 54 मुकदमात पंजाब में दर्ज हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी साजिद चीमा जो लीगल DSP लीगल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत को ये बताया है, रिटन रिपोर्ट दी है और उनको ये कहा है कि इमरान खान पर इस्लामाबाद में 62 मुकदमात जो है वो दर्ज हैं और वो उनके जो ट्रायल्स हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और वो केसेस अभी तक जो है वो पेंडिंग हैं। 62 मुकदमात, तो ये टोटल जो मुकदमात बनते हैं, इससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तकरीबन 114 मुकदमात जो है वो बनते हैं और FIA और नैब के केसेस अलग हैं। FIA में भी कोई 7 इंक्वायरीज़ हैं, इसी तरह नैब में भी 2-3 केसेस जो है वो मौजूद हैं। तो 125 के करीब केसेस इस वक्त इमरान खान पर ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडिंग हैं, दर्ज हैं। तो ये भी एक गैर मामूली रिकॉर्ड बज़ाहिर जो है वो लगता है, जिसमें 780 के दहशत गर्दी के मुकदमात भी हैं, जालसाजी के मुकदमात भी हैं, करप्शन के मुकदमात भी हैं, फिर इद्दत वाला केस ख़त्म हो चुका, साइफर वाला केस जो है वो ख़त्म हो चुका। तो ये मल्टीपल जो केसेस हैं, इसमें जो एंटी स्टेट जो है वो उस हवाले से भी इंक्वायरीज चल रही हैं, जो इमरान खान ने बयानात दिए थे। FIA में ये इंक्वायरीज जो है वो चल रही हैं और इसमें दिलचस्प मामला ये है कि जो केसेस अभी जो 4 और 5 अक्टूबर को ये हुआ था, मामलात हुए थे, जो PTI की जानिब से यहाँ पे जो D चौक में एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस एहतजाज के तनाजुर में बहुत गिरफ्तारियाँ भी हुई थी और उसके बाद मुकदमात दर्ज हुए थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह सामने आया है कि इमरान खान पर 5 अक्टूबर से पहले 42 मुकदमात दर्ज थे। 42 मुकदमात दर्ज थे 5 अक्टूबर से पहले और 5 अक्टूबर को मतलब जो PTI का भी रिसेंटली जो एहतजाज था
इस तनाजुर में आप अंदाज़ा लगा लें कि 20 मुकदमात दर्ज किए गए हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में। तरनौल, मारगला, नून, गोला शरीफ, नून, अपारा, जो आई एरिया, तरनौल, रमना, सुंबल, संगजानी, सेक्रेटेरिएट, शहजाद टाउन, कराची कंपनी, खन्ना, कुराल, कोसार, कोसार, कोसार और कोसार। तो ये मुकदमात हैं 20। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये इस्लामाबाद के थानों के नाम हैं जहाँ पे 20 मुकदमात दर्ज हुए हैं। पहले 42 थे और अब 20 ये मिला के 62 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं, और इसमें दहशत गर्दी के मुकदमात भी शामिल हैं। पुलिस इस तरह मुकदमात दर्ज करती है और माजी में भी करती रही है। फिर जब अदालतें बग़ैर सबूत के आप मुकदमे दर्ज करते हैं, बग़ैर प्रूफ के मुकदमे दर्ज करते हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता जिस पे अदालत को आप असिस्ट कर सकें, अदालत के सामने साबित कर सकें, उसके बाद जब अदालतें इन केसेस से इनको फ्रिवलेस करार देकर, या इन केसेस में अदालत ये करार देकर कि ये जो सबूत है वो मौजूद नहीं है, प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी, उनको बरी किया जाए। और दर्जनों केसेस मैं जानता हूँ जो मई 2022 में इमरान खान पर मुकदमात थे जहाँ पे वो बरी हो चुके हैं, इस बुनियाद पर ही कि वो जहाँ पे भी हों आप या मुकदमे में नाम डाल देंगे, फिर आपको साबित करना पड़ेगा। तो जब साबित नहीं कर सकते तो अदालतें बरी कर देती हैं। जब अदालतें बरी करती हैं तो ये डिस्कशन शुरू हो जाती है कि अदालत ने बरी क्यों किया है। मसला ये है कि आपने जो भी मुकदमा बनाना है, किसी भी आदमी, किसी भी बंदे पर जो मुकदमा है, एक ही काफ़ी होता है। अगर आपने मजबूत केस बनाना है एक भी काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे दर्जनों क्या जो है वो कई सौ जो है वो मुकदमात आप अंदाज़ा लगाए ना, 125 मुकदमात तो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे मुकदमात हैं यहाँ से बरी हो गए, बरी वाले मुकदमात यहाँ पे काउंट नहीं होते और वो ख़त्म हो जाते हैं, इनकी लिस्ट से ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस, पंजाब पुलिस ने 54, इस्लामाबाद पुलिस ने 62 मुकदमात किए हैं। 8 का फ़र्क है IG पंजाब और IG इस्लामाबाद में। अच्छा भला कारकर्दगी का जो है वो उनका कंपटीशन है, उनका मुकाबला चल रहा है। देखते हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जहाँ पे 8 मुकदमात का सिर्फ फ़र्क है, वहाँ पहुँचती है या नहीं पहुँचती। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इस्लामाबाद की जो मातहत अदालत है वहाँ पे एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के पास, वहाँ पे आज समाअत हुई है और वहाँ 6 केसेस हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अडयाला जेल के जो हुकाम हैं वो इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी जो है वो यकीनी नहीं बना रहे। कितने अरसे से, साल हो गया है, तकरीबन 1 साल हो गया है, और 1 साल में जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद भी नहीं करवा सकी। कभी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, कभी रिपोर्ट आ रही है, कभी जो है वो उनकी जानिब से कोई बहाना किया जाता है, और कभी ये कहा जाता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी मतलब एक बहाना तो कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। जब आपकी बुरी ज़मानत किसी भी अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हो तो उसमें हाज़िरी ज़रूरी होती है, और अगर कोई कैद है, जेल में है, तो उसकी हाज़िरी वीडियो लिंक के ज़रिए होनी है। तो 1 साल से ये हाज़िरी हो नहीं सकी। कई मुकदमात, कई समातें हो चुकी हैं, तकरीबन 1.5-2 दर्जन समातें 1 साल में हो चुकी हैं। तो 2 दर्जन दफ़ा केस लगा और उसमें हाज़िरी वीडियो लिंक के ज़रिए जेल हुकाम लगवाने में नाकाम रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अलमिया मुझे नज़र आ रहा है कि ये कैसी सूरत हाल है कि आप जो है वो एक हाज़िरी 1 साल से जो है वो नहीं लग रही। और इसमें मेरा ख्याल ये है कि PTI की जो लीगल टीम है उनको ये चाहिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, इनको बताएं कि जेल हुकाम जो है वो हाज़िरी नहीं लगा रहे, हर दफ़ा तारीख पड़ जाती है। बजाय इसके कि ये केस पेंडिंग रहे, आप इन केसेस के फ़ैसले करवाएं और इनमें अल्टीमेटली इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतें होनी है, 100% ज़मानतें होनी है। और ये जो है वो हाज़िरी नहीं लग रही। और हमने देखा कि नैब तरामीम के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा ऑर्डर किया था, अगले दिन या उससे अगले दिन इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाई थी जेल हुकाम ने, और उसमें उन्होंने गुफ्तगू भी की थी। वहाँ इंटरनेट का इशू भी नहीं आया था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया था, और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। लेकिन दूसरी जानिब
आप देखें कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट 1 साल से ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान की हाजिरी लगे, लेकिन एक तो जेल हुकाम उसकी कंप्लाइंस नहीं कर रहे और सेशन कोर्ट अपनी जो ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करवा रही। तो इसका हल ये एक अलमिया है कि क्यों नहीं कंप्लाइंस कर रहे, क्यों कंप्लाइंस नहीं करवा रही। तो इसका हल जो मेरी नज़र में है कि कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करके यहाँ पिटीशन फाइल करके यहाँ उनको ऑर्डर करवाया जाए यहाँ से, और पीटीआई करवा सकती है कि इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी है उसको यकीनी बनाए, और क्यों वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी जो है वो नहीं हो रही 1 साल से। तो ये 6 मुकदमात हैं। आज फिर जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से बताया गया है एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब को कि इन मुकदमात की हद तक वो जो प्रोसिक्यूशन है उसने कहा है कि हमने वेरिफिकेशन करनी है रसीदों की, तो इसलिए आप केस जो है वो मुलतवी कर दें। और इमरान खान साहब की हाज़िरी भी नहीं लगी, और जो बुशरा बीबी हैं उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मंजूर कर ली है, वो आई नहीं थी, और उसके बाद इस केस की समाअत जो है वो अब 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। ये अक्टूबर में केस, वैसे तो केस ये है जब 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे उससे पहले की केसेस है कि उन्होंने अबूरी ज़मानतें ले रखी थी। मेरे ख्याल में मार्च या फरवरी 2023 से ऑनवर्ड ये चल रहे हैं। तो लेकिन 5 अगस्त को ये केसेस अदम पैरवी खारिज हो गए थे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल किए थे, और अक्टूबर 2023 से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दोबारा से ये चल रहे हैं। अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2024, नवंबर चल रहा है, और अभी तक हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए 13 माह में नहीं हो सकी। अब 7 दिसंबर की एक और तारीख जो है वो इन केसेस में पड़ चुकी है। इसके अलावा आज 2 बड़े केसेस हैं जो अडियाला जेल में। उससे कबल 9 मई के जो केसेस हैं उन केसेस में 3 नाम थे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जिनके हवाले से खबरें आई थी, खबरें चली थी, बहुत बड़ा बयानिया बना था। सदाकत अब्बासी रावलपिंडी से, वासिक कयूम अब्बासी ये भी रावलपिंडी से, उमर तनवीर भट्ट ये भी रावलपिंडी से। ये जब 9 मई हुआ था उसके बाद कुछ लोग जो है वो कुछ रोज़ के लिए लापता भी हुए थे, उसके बाद वो वापस आए थे। उनके हवाले से बयानात जो है वो भी पब्लिकली आए थे, मीडिया पर रिपोर्टिंग हुई थी कि उन्होंने, मतलब ये तीनों जो लोग हैं, सदाकत अब्बासी है, वासिक कयूम अब्बासी हैं और उमर तनवीर भट्ट है, इन्होंने जो 9 मई का मामला है उसमें इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है, या पीटीआई की जो क़यादत है उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया है, और ये कहा है कि उनकी इमाम पर इन्होंने ये जो है वो हमले किए थे। ये उस वक़्त जब ये वापस आए थे तो कुछ बयानात दिए गए थे, बयानात पब्लिकली आए थे कि इन्होंने कुछ 164 की स्टेटमेंट्स जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने दी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ये जो उमर तनवीर भट्ट हैं इन्होंने अपनी एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कि ये जो बयान रिकॉर्ड पे है इसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज ये खबर आई है कि सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट इन तीनों की जानिब से ये कहा गया है, और जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये कहा है कि ये वादा माफ गवाह नहीं है, ना ही प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, ये मुल्जिम हैं और इन्होंने इकबाल जुर्म किया था। ये प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने इकबाल जुर्म किया था, इनको कभी भी वादा माफ गवाह नहीं बनाया गया, या गवाह जो है वो इन केसेस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से नहीं बनाया गया, और इन इकबाल जुर्म का फ़ायदा या नुकसान उनको ही होना था। और अगर वो अपने उस बयान से जो है वो पीछे हट रहे हैं तो उनका फ़ायदा नुकसान उनको ही होना है। ये हो सकता था कि इकबाल जुर्म की वजह से कम प्रोसिक्यूशन के केस मजबूत हो सकता था, लेकिन जो हमने देखा कि जब ये वक़ुआ हुआ उसके बाद इनके बयानात मीडिया की स्क्रीनों पर यही चलते रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ ये है कि ये गलत खबरें चलती रही हैं, कभी भी हमने उनको वादा माफ गवाह नहीं बनाया, और वो इकबाल जुर्म था बुनियादी तौर पर। तो ये एक नया मोड़ आया है इस 9 मई के केसेस में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज के बाद इस केस में एक तो GHQ हमला केस, उसमें चार्ज फ्रेम होना है 25 नवंबर को, और GHQ हमला केस जो है उसको अलग किया गया है 9 मई के केसेस में, उसका अलग जो ट्रायल है वो आगे बढ़ेगा। और बाकी जो केसेस हैं 11 उनकी समाअत जो है वो 2 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी हुई है।
और इसमें जो 265 के मतलब जो बरियत की दरखास्तें हैं उन पर आज जरा जो है वो उन पर दलाइल जो है वो आज नहीं हुए ATC रावलपिंडी में। अब 2 दिसंबर को समाअत होगी, 2 दिसंबर को ही बरियत की जो दरखास्तें हैं उन पर फर्दर जो है दलाइल होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 केसेस हैं आज अडियाला जेल में। एक 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें 79 क्वेश्चंस हैं। इमरान खान को अदालत ने ये कह रखा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस पर जवाबात दे, अपने डिफेंस में गवाह भी ला सकते हैं। देखना यह है कि जवाबात क्या देते हैं इमरान खान के वकला और क्या गवाह लाते हैं अपने दिफा में या नहीं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में इस केस की समाअत कर रहे हैं। और इसके अलावा तोशाखाना 2 केस है जिसकी समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद कर रहे हैं, जिसमें अगर बुशरा बीबी आज अडियाला जेल में पेश हो जाती हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में जो फर्द जुर्म है वो आयद हो सकेगी। और ये देखना है कि क्या आज भी फर्द जुर्म आयद होती है या आज भी आइंदा की कोई तारीख पड़ती है और केस आइंदा तक जो है वो अडजर्न हो जाएगा और केस जो है वो मुलतवी हो जाएगा। ये जो है वो दोनों केसेस बड़े अहम हैं। आज अडियाला जेल में एक 79 क्वेश्चंस के जवाबात आए तो उसमें देखना होगा कि 79 सवालात के जवाबात दिए क्या गए हैं। और दूसरा इस हवाले से कि फर्द जुर्म आयद होती है तोशाखाना 2 केस में या नहीं होती। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी 6 दहशतगर्दी के मुकदमात थे जिसमें भी इमरान खान की हाज़िरी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब की गई है। और इसमें अदालत की जानिब से जो थाना रमना में दर्ज मुकदमात में हमाद अज़हर, मुराद सईद, फ़रूख हबीब, वासिक यूम और दीगर गैर हाज़िर मुलज़मान के वारंट की तामीली रिपोर्ट तलब की गई है। और इस केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये आज की जो है वो अपडेट्स है इस्लामाबाद की अदालतों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, सेशन कोर्ट और अडियाला जेल से और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।